मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम वीडियो लेके आए हैं सर्वनाम पे। तो इससे पहले हमने सर्वनाम में 3 वीडियो बना चुका हूं और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमने सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ देखा था, उसके भेद और भेदों में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखे थे। उसके बाद में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो इसके बारे में चलो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम तो वाचक का शब्द हमने पहले ही बताया था, बताने वाले या बताने वाला। ठीक है। निज का मतलब है अपने आप का, यानी स्वयं के बारे में बताने वाला, यानी जो कहने वाला होता है उसके बारे में बताने वाला क्या होता है, निजवाचक। निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं है। निज का अर्थ क्या है, स्वयं या खुद से। तो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम निजवाचक सर्वनाम में इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषाओं में आता कि वे सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए, यानी जो कहने वाले का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे सर्वनाम, वे विकारी शब्द या वे सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम आते हैं कि इस निजवाचक सर्वनाम में देखो, हम अपना, स्वयं, खुद, ये जो शब्द है। अब इसमें एक आप शब्द आता है। इस आप शब्द को हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। ये अपना, स्वयं, खुद, ये तो जो है निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, लेकिन आप जो शब्द है इसका हमें विशेष तौर से ध्यान देना है कि इस आप शब्द को सर्वनाम। तो आप शब्द जो है इसको हमने पहले भी पढ़ा था, आपको हमने पहले भी पढ़ा था। उसको पढ़ा था हम कहाँ पढ़ा था, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको पढ़ा था और इस आप शब्द का प्रयोग किया था पुरुषवाचक में हमने मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आपका सर्वनाम हमने प्रयोग किया था। और आपका प्रयोग किया जाता है आदर प्रकट करने के लिए। जहां हम किसी के जो है आदर देते हैं, तो आदर हेतु जहां प्रयोग किया जाता है वहां क्या है, आपका प्रयोग किया जाता है। तो हम इस विशेष तौर से इस आपका चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जो है सर्वनाम है। तो आप सर्वनाम में कहता हूं कि तीनों जो पुरुष है, इस आपका तीनों पुरुषों में प्रयोग किया जाता है, तीनों पुरुषों में प्रयोग। अब इस तीनों पुरुष को हम पहचाने कैसे, कि तीनों पुरुषों में प्रयोग तो होता है लेकिन कैसे होता है इसको हमें पहचानना है। तो अगर मैं कहूं आप जो शब्द है, वहां कहीं भी आदर प्रकट करने के लिए हमारे जो सामने है, उस जो सुनने वाला है उसको आदर हेतु जहां प्रयोग किया जाता है, उसको आदर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां आपका प्रयोग किया जाता है। यानी आदर जो सुनने वाला है, यानी मध्यम पुरुष। क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और अब मैं कह दूं, जो अगर कहने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वहां क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाएगा। जहां कहने वाला है अपने लिए प्रयोग करेगा, आपका अपने लिए प्रयोग करेगा, तब क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष में आता है। तो उत्तम पुरुष में ये क्या हो जाएगा, ये प्रयोग हो जाएगा। तो आप मध्यम पुरुष में भी आता है, आप उत्तम पुरुष में भी है, और मैं इसमें तीनों में, तो अन्य पुरुष में भी इसका हम प्रयोग देखेंगे। तो अन्य पुरुष में देखने से पहले हम इनका एक ऊपर वाक्य देखते हैं। कि मान लो मैं कोई कहानी के तौर पे बताऊं कि जो है एक लड़का था, बहुत देर से पढ़ रहा था, रात को काफी समय हो गया था। तो उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा सो जाओ, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो।
तो इस पे एक वाक्य लेते हैं कि मैं लिखता हूं वाक्य, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। अब मैंने एक वाक्य लिखा है, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। तो इस वाक्य में हम देखें कि आप जो है आपका यहां भी प्रयोग किया गया और आपका प्रयोग यहां भी किया गया, यानी दो जगह प्रयोग हुआ है। अब यहां तो मैं कह रहा हूं माँ आप सो जाओ, माँ आप सो जाओ कह रहा हूं मैं, सुनने वाले कौन है, माँ, और आप सो जाओ यहां माँ को आदर देने के लिए आपका प्रयोग किया गया। तो ये जो आपका प्रयोग है वहां क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहां मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, यानी जो कहने वाला है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में। ये आप किस में हो जाएगा, उत्तम पुरुष में। तो हमें वाक्य देखकर पहचानना है कि आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में हुआ है या उत्तम पुरुष में हुआ है, इनको हमें पहचानना है। तो जहां स्वयं के लिए उत्तम पुरुष में लिए प्रयोग हो आपका, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष में नहीं गिनकर किस में कहेंगे, निजवाचक में। किसके कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक तो हमने वहां देखा था, उत्तम पुरुष पहले पढ़ा था, तो उत्तम पुरुष में हमने आप नहीं पढ़ा था, लेकिन आपका जहां प्रयोग उत्तम पुरुष के रूप में यानी कहने वाले के रूप में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, निजवाचक के रूप में सर्वनाम में गिनेंगे। अब आता है कि निजवाचक सर्वनाम जो आप है, इसका प्रयोग मैंने कहा अन्य पुरुष के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुष में प्रयोग कैसे किया जाता है देखते हैं। अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है जहां परिचय से संदर्भ हो, यानी परिचय के संदर्भ में। परिचय के संदर्भ का मतलब है जहां किसी से परिचय कराना हो, हम किसी से परिचय कराते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, उसका परिचय कराने पर आपका प्रयोग किया जाता है, वहां क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। वहां क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से पहचाने गए या जाने गए, के नाम से जाने गए। अब मैं यहाँ वाक्य लिख दिया, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए। तो यानी जो महात्मा गांधी है, बात किसकी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सुनने वाला कोई और है, और बात हम किसकी कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी अन्य पुरुष का बारे में बात कर रहे हैं। तो अन्य पुरुष ये हो गया महात्मा गांधी। और यहां मैंने क्या किया, आप राष्ट्रपिता के, आप जो यहाँ किसके लिए प्रयोग किया है, महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया है। तो आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए, तो आप क्या हो गया, अन्य पुरुष में प्रयोग हो रहा है, न तो कहने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है, न सुनने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये है, हमने आपके 3 प्रयोग देखे, 3 जो है भेद है, इन तीनों भेदों में, तीनों पुरुषों में आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद में हम वाक्य देखें, मान लो कार्य कर लूंगा। अब वाक्य क्या है, मैं स्वयं कार्य कर लूंगा, सीधा सा पता चल रहा है, मैं यानी कह रहा हूं मैं, और प्रयोग क्या कर रहा हूं, स्वयं, यानी अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं। तो यहाँ जो कहने वाला है अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम हो गया, हमने 6 सर्वनाम पढ़े थे, इस पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, हमने सभी सर्वनामों को वेद पढ़ लिए हैं, सर्वनाम के 6 वेद, उन सभी वेदों पे
हमने चर्चा कर ली है। तो एक सारणी के माध्यम से हम इसको चर्चा करते हैं 2 मिनट के लिए, और वापस जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था पहला उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था मैं या हम का प्रयोग। मैं या हम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। अगर इसके साथ रा, री, रे लग जाए यानी कौन सा संबंधवाचक का सर्वनाम, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, किसमें आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में पढ़ा था तू, तुम और तुम, आप। तू, तुम, आप, ये किस में पढ़ा था, हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा था। अगर इसी के साथ रा, री लग जाए, जैसे तेरा, तेरा, तेरी, तेरे, ये किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में हमने 5 शब्द पढ़े थे, यह, वह, ये, वे और वो। ये 5 जो शब्द हैं, अगर किसी प्राणीवाचक के लिए काम लिया जाए, व्यक्ति के लिए, तो वहां क्या हो जाएगा, प्राणीवाचक के लिए काम लिया जाए तो वो किसमें आ जाएगा, पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। यानी किसी व्यक्ति का नाम बताने के लिए प्रयोग हो तो वहां ये 5 शब्द अन्य पुरुष में। और अगर यही जो शब्द है, यहाँ मैं निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा हूं, यह, वह, ये, वे और वो, अगर ये 5 जो शब्द हैं वस्तु या स्थान के लिए काम लिया जाए, वस्तु या स्थान, स्थान दोनों में से किसी के लिए काम लिया जाए तो वो किस में होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था हमने। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने 2 पढ़े थे, कोई और कुछ। फिर असंबंधवाचक सर्वनाम में हमने पहले बात कर ली, और मैं लिख देता हूं जिसका, जिसकी, जिसके, जो, सो, जैसे, जैसा, वैसा, ये जो सर्वनाम किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में हमने जो शब्द देखे, 6 ककार देखे थे, कब, क्यों, कहाँ, कौन, ये इस प्रकार के जो सर्वनाम आएंगे वो किस में आएंगे, प्रश्नवाचक में सर्वनाम में आएंगे। फिर निजवाचक सर्वनाम, अभी हमने निजवाचक में बात की थी, तो निजवाचक में जो है स्वयं हो गया, आप का प्रयोग किया था, जहां कहने वाला अपने लिए प्रयोग करे वहां आप निजवाचक में आएगा। फिर है खुद और स्वयं, आप, खुद, और ये जो है प्रयोग किए जाएंगे तो वो किस में किए जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाएंगे। तो हमें इस प्रकार की सारणी बनानी है, सारणी से याद करना है सर्वनाम कौन सा सर्वनाम किस सर्वनाम में आएगा, किन से भेद में आएगा। और इस तरह से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, कोई वाक्य दे दिया जाता है और अंडरलाइन कर दी जाती है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम या इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो हमें इस प्रकार से उसको पहचानना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू दोस्तों।